दोस्तों मैच हारने के बाद और सीरीज हारने के बाद बेचारे शान मसूद रोते हुए यहाँ पर रिटायरमेंट ले चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और बता दिया कि इन खिलाड़ियों के साथ मैं नहीं आप लोगों के साथ खेल सकता। जी हाँ दोस्तों, बताते चलिए यहाँ पर मैच हारने के बाद ना शर्मनाक इंटरव्यू दिया है शान मसूद कप्तान ने और कप्तानी से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। और आप लोगों को बताते चलिए साफ अल्फाज में कह दिया कि भाईजान जब तक ये खिलाड़ी हैं ना आप जीत सकते हो ना यहाँ पर मैं खेल सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सीधी यहाँ पर बातें हुई हैं और बात की है कि भाईजान बोर्ड आए मेरे साथ बात करे और जो मामला है वो सुलझाए, मेरा यहाँ पर इस्तीफा है। जी हाँ दोस्तों, शान मसूद ने कप्तानी से यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया है। आइए जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से खिलाड़ियों के बारे में यहाँ पर तल्ख यहाँ पर अल्फाज का इस्तेमाल किया है शान मसूद कप्तान ने और कैसे यहाँ पर रोते हुए यानी कि कप्तानी से यहाँ पर इस्तीफा ले लिया है। आप लोगों को मुकम्मल यहाँ पर तफसीलात देते हैं और पाकिस्तान टीम दूसरे टेस्ट मैच के अंदर कैसे हारी है और आप लोगों को ये भी बताते हैं लिटन दास जो कि यहाँ पर बकवास कर रहा था मोहम्मद रिजवान के बारे में, जो कि यहाँ पर अपनी औकात ये बंगाली यहाँ पर भूल चुका है। इसे ये नहीं पता कि भाईजान तू आया कहाँ से है। वो यहाँ पर रिजवान के बारे में बातें कर रहा था, उसके खिलाफ भी यहाँ पर शान मसूद ने उसकी भी फिर अच्छी खासी क्लास ली है, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। तो मुकम्मल तफसीलात देते हैं, लेकिन यार शान मसूद कप्तान के लिए लाइक बनता है यार। देखें वो बेचारा अब कर भी क्या सकता है। देखें उसका इंटरव्यू मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, पहले यहाँ पर यही उसकी 2-3 बातें सुनाता हूँ। शान मसूद ने कहा है कि जीतूँ तब मेरे ऊपर यहाँ पर इल्ज़ाम आता है, हारूं तब मेरे ऊपर इल्ज़ाम आता है। आप देखें ना शान मसूद ने जो बहुत अच्छी बात की है वो ये की है कि हम हारे हैं ना, हम यहाँ पर बांग्लादेश से हारे हैं। अगर आप पाकिस्तानी फैंस इतने ज़्यादा हर्ट हैं, वो यहाँ पर इतने ज़्यादा दुखी हैं, तो मैं ऐसे कप्तान कितना ज़्यादा यहाँ पर दुखी हूँगा। लेकिन किसी को ये फिक्र है ही नहीं, क्योंकि पता है इस मैनेजमेंट को पता है कि भाईजान बातें होंगी कप्तान पर होंगी, वो बोलेंगे कहेंगे यहाँ पर नाकस कप्तान है, नकारा कप्तान है, इसकी कप्तानी ले ली जाए, इसको निकाल दिया जाए। बिल्कुल ठीक बोल कर गया और यही हम बातें करते हैं, आप लोग जानते हैं। अब देखें ना, हारता है तब भी इसके खिलाफ मुहिमें चलती हैं, जीतता है तब भी चलती हैं। और आप लोग जानते हैं किस्मत ही ऐसी है, खिलाड़ी ऐसे मिले हैं जो कि इसको मैच जितवा कर ही नहीं देते। वो बेचारा कर भी क्या सकता है। अब आप लोगों को ना सबसे पहले मैच यहाँ पर समरी बताता हूँ और यहाँ पर लिटन दास की भी यहाँ पर बकवास आप लोगों को सुनाता हूँ। उसके बाद शान मसूद का असली जो यहाँ पर आया है ना बयान, वो किन खिलाड़ियों के बारे में आया वो जानते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए, जैसा आप जानते हैं 400 यहाँ पर 37 रन का टारगेट मिला हुआ था, आप लोग जानते हैं। और पाकिस्तान टीम ने जब कल बैटिंग किया तो आप लोग जानते हैं अब्दुल्ला फजल कुछ खास नहीं कर पाया और 6 रन पर आउट हो गया। और ये भी आप लोगों को मैं बताता चलूँ, शान मसूद ने बात हाईलाइट की है कि भाईजान मैं आप लोग जानते हैं कि कप्तानी के साथ साथ ओपनिंग भी करता हूँ, ओपनिंग करता हुआ मैं नज़र आया हूँ। और आप लोग जानते हैं कि इस वक्त अब्दुल्ला फजल ने कितनी अच्छी बैटिंग की है, नंबर 3 पर 1 डाउन खेला है। लेकिन भाईजान अब दूसरे मैच में यहाँ पर अब्दुल्ला फजल से कराई जा रही है ओपनिंग, ना वो बेचारा ओपनिंग कर सका है, ना मैं नंबर 3 पर खेल सकूं। यानी कि एक डिसीजन की खातर पूरी टीम की यहाँ पर बैटिंग फ्लॉप हो गई है। और बिल्कुल ठीक बॉल कर गया, अब्दुल्ला फजल अच्छा परफॉर्म कर रहा है नंबर 3 पर, तो उसे बेचारे को नंबर 3 पर ही रखें। उसका भी कैरियर तबाह करने के पीछे लग गए और शान मसूद का तो आप लोग जानते हैं कर ही दिया है। अब यहाँ पर ना अब्दुल्ला फजल 6 रन बनाकर आउट हुआ, अजान अवैस ज़्यादा नहीं कर पाया, 21 रन से बनाए। लेकिन शान मसूद ने जो पारी खेली है ना वो ज़बरदस्त खेली थी। देखें शान मसूद ने यहाँ पर बाबर आजम का दिया साथ और बाबर आजम ने भी भरपूर यहाँ पर शान का दिया। दोनों के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई है और अच्छा यहाँ पर मार रहे थे। जी हाँ दोस्तों, शान मसूद अपनी 50 काट चुका था। लेकिन भाईजान आप लोगों को बताते चलिए बाबर आजम को पता नहीं क्या हुआ है, इतना अच्छा खेल रहा था, इतना अच्छा खेल रहा था। और भाई साहब सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आया है ना, जो कहते हैं कि बाबर आजम के बारे में बातें करते हैं, और भाई साहब किस चीज़ का ये बड़ा खिलाड़ी है, यही चीज़ें गुस्सा दिलाती हैं। भाईजान इतना अच्छा आप खेल रहे हो, इतना अच्छा सेट हो चुके हो, छक्का लगा दिया है, 4 चौके लगा दिए, 47 रन बना दिए, पीछे चाहिए क्या। और एक यहाँ पर बॉलर यानी कि तेजुल इस्लाम, उसकी इतनी गंदी बॉल, छक्के वाली बॉल थी, यानी कि उस बॉल पर इसने कैच आउट हो गया, यानी कि कैच दिया और आउट हो गया, यानी कि इस चीज़ से गुस्सा आता है। और शान मसूद ने जब ये देखा है भाईजान वो तो आउट हो गया और इस तरह की बॉल पर आउट हुआ है, जब 47 रन पर आउट हुआ है, उसके बाद आपका यहाँ पर साउश की लाया, वो 6 रन से बना सका है। भाईजान वो 6 रन बनाकर आउट हो गया है। शान मसूद देख रहा है कि भाईजान क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आगा सलमान आया,
खैर आगा ने तो अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड किया है यहाँ पर शान के साथ, लेकिन शान भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। 71 रन पर शान मसूद यहाँ पर आउट हो गया है, यानी कि अनलकी रहा है ये बेचारा, रहते ही अनलकी है, यानी कि ये नहीं कर पाता। जब 50 करनी होती है 50 के करीब जाकर आउट हो जाता है, जब सेंचुरी करनी होती है सेंचुरी के करीब जाकर आउट हो जाता है, और शान मसूद अपनी विकेट गंवा गया। उसके बाद आप लोगों को बताते चलिए, मोहम्मद रिजवान आया। मोहम्मद रिजवान और आगा के दरमियान पार्टनरशिप बिल्ड हुई है। यहाँ पर हमें ऐसे लगता था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन हमारी भूल थी, क्योंकि आगा सुलेमान 71 रन्स बनाकर आउट हो गया। जैसे ही आउट हुआ है बच्चन, उससे पहले आप लोगों को बताते चलिए, वो 2 टके का यहाँ पर लिटन दास जो कीपर है, विकेट कीपर है, अब तक यहाँ पर यानी कि मोहम्मद रिजवान से वो टिप्स लेता रहा है कि बच्चन कैसे की जाती है विकेट कीपिंग। यानी कि आप लोग जानते हैं जो 2022 का वो यानी कि जो वर्ल्ड कप था, वहाँ पर कैसे मोहम्मद रिजवान के पीछे फिर रहा था। वो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान को कह रहा है कि बच्चन आप एक्टिंग कर रहे हो, आपके पैसे काट लिए जाएंगे। यानी कि बंगाली अपनी औकात नहीं भूलते। असल बात ये है, बंगाली अपनी औकात जो है ना, इनकी औकात वही है जो इनकी है, जो यहाँ पर भारतीयों ने यहाँ पर इनके साथ की है ना भाईजान, बिल्कुल ज़बरदस्त किया है। और इन लोगों को आगे भी वर्ल्ड कप में इसी तरीके से किया जाए। और अब मुझे ऐसे लगता है कि पीसीबी को भी यहाँ पर शर्म आ गई होगी कि भाईजान हमने किस कौम को यहाँ पर यानी कि ललकारा और किसका साथ दिया। यानी कि इससे बेहतर यार भारतीयों का ही साथ दे देते, कम से कम वो यहाँ पर एहसान तो मानते हैं। ये भाईजान देखें, इन लोगों की औकात चेक करें और इन लोगों की हरकतें चेक करें। यानी कि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पीछे भी देखा जाए आगा सुलेमान को किस तरीके से आउट किया गया है, यानी कि वो आप लोगों ने देखा होगा। यानी कि इनके खून में भाईजान वो दोगलापन पाया जाता है। असल वजह ये है, जो आप कहते हो ना ये भाई है वो भाई है, भाईजान इतनी हरकतें तो आप लोग जानते हैं ना। हम ये देख, अब इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान में इख्तलाफ पाए जाते हैं, दोनों को पता है, उनके फैंस को भी पता है, हमें भी पता है। और हम यार एक दूसरे के बारे में बुरा भला बोलते हैं, चलो माना जाता है यहाँ पर, यानी कि हम मानते हैं एक दूसरे को कि भाईजान मैं उसके खिलाफ हूँ, वो मेरे खिलाफ है, लेकिन भाईजान हम फील्ड के अंदर इतना बुरा रवैया तो नहीं इख्तियार करते। कभी देखा है भाईजान कितनी बार यानी कि विराट कोहली ने यहाँ पर बॉल उठाकर दिया नसीम शाह को, शाहीन अफरीदी को, कभी शाहीन ने इस तरह की हरकत की है, या बाबर आजम रिजवान ने कितनी बार यहाँ पर बॉल उठाकर दिया है बुमराह को, सिराज को, शमी को, कभी शामी वगैरह ने इस तरह की हरकत की है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं ना वो खून में पाई जाती हैं, और आप लोगों ने देख लिया रिजल्ट। अब यहाँ पर जैसे ही आउट हुआ है रिजवान बेचारा आज यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। साजिद खान ने यहाँ पर 28 रन बनाए और पाकिस्तान ये मैच हार गया 78 रन से। उसके बाद आप लोगों को बताते चलिए, यहाँ पर शान मसूद का कहना था कि जो ये बांग्लादेशी खिलाड़ियों की तरफ से हरकतें की जा रही हैं, हर मैच में नया टोपी ड्रामा किया जा रहा है, ये तशवीशनाक है, और भाईजान इनके बारे में नोटिस लिया जाए। ये जो बुरी हरकतें कर रही हैं भाईजान, इनसे कोई पूछने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। यानी कि बिल्कुल ठीक है, अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इस तरह की हरकत की होती तो भाईजान कोई ना कोई जुर्माना लग जाता, आप लोग जानते हैं। लेकिन भाईजान अब देखते हैं क्या होगा। उसके बाद शान मसूद ने यहाँ पर रोते हुए रिटायरमेंट ले लिया। जी हाँ दोस्तों, शान मसूद का कहना था कि भाईजान आपके वो खिलाड़ी टेस्ट के अंदर होती हैं जो कि रेड बॉल खेलते ही नहीं, और जो रेड बॉल खेलती हैं वो T20 के अंदर होती हैं। आप लोग जानते हैं, बिल्कुल शान मसूद ने 100% ठीक किया है। टेस्ट के अंदर यहाँ पर वो खिलाड़ी हैं जो यानी कि T20 ODI के खिलाड़ी हैं, और ODI T20 के अंदर टेस्ट के खिलाड़ी हैं, और टेस्ट के यहाँ पर यानी कि खिलाड़ी वहाँ के कप्तान भी बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर शान मसूद ने रोते हुए रिटायरमेंट ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है न्यू कप्तान कौन बनाना चाहिए? क्योंकि 2 ऑप्शन है यहाँ पर, एक आगा सुलेमान है, दूसरा बाबर आजम है। इन दोनों में से किसको बनाना चाहिए? अपनी राय नीचे ज़रूर दीजिए, और शान मसूद के बारे में एक जुमला नीचे ज़रूर टाइप कीजिए।